एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी और सरकार की साजिश थी, जैसे अमरजीत कौर भी कह रही हैं। पहले नारे लगवाए, उसके बाद गलत आदमी को अरेस्ट कर लिया, जिन लोगों ने लगवाए उनको आज तक नहीं पकड़ा है, उनको खुला छोड़ रखा है। और वही राहुल गांधी भी कह रहे हैं। शाहनवाज जी, देखिए, इनका काम है इल्जाम लगाना, वहां पर जगह बुक करें, ये भारत विरोधी नारे लगाएं ये, और जब पकड़े जाएं तो नाम लगा दें बीजेपी का, एबीवीपी का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस देश से मोहब्बत करने वाला संगठन है। हम अपने फायदे के लिए हम बहुत साल तक सत्ता से दूर रह सकते हैं। छात्र संघ के चुनाव में हम जीते या हारें, लेकिन कभी भी देश विरोधी नारे और देश विरोधी बातों को बढ़ाने वाले हम लोग नहीं हैं। इसलिए ये इल्जाम लगाना ये और बड़ा अपराध है कि भारतीय जनता पार्टी पर और खासकर एबीवीपी पर इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है। जिन लोगों ने वहां पर कार्यक्रम किया वो उसके जिम्मेदार हैं। जांच अभी चल रही है, मामला अदालत में है। जैसे अदालत में वो अभी बरी नहीं हुए हैं, अगर फिर भी कोई नारा लगा रहा है, जश्न मना रहा है, तो उसको अधिकार है। लेकिन ये पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम कर रहा है। इस पर हम ज्यादा नहीं कहना चाहते, ठीक है, लेकिन सबको ये याद रखना चाहिए कि ये वहां पर जो जेएनयू के अंदर जो कुछ हुआ है, हाँ। उससे भारत के लोगों का जो इस देश से मोहब्बत करते हैं उनका मन दुखी है, और वो अंतिम निर्णय आएगा। ठीक है, और वो लोग भी पकड़े जाएंगे जिन्होंने भारत के खिलाफ नारे लगाए हैं। वो बचने वाले नहीं हैं। थोड़े दिन लोग उनको छुपा सकते हैं। आपको पता है कि उमर खालिद को भी जेएनयू में ही कुछ लोगों ने शरण दे दी थी, तो पता नहीं उन छात्रों को किसने शरण दे रखी है, ये वक्त पे पता लगेगा। हाँ, ठीक है। अमरजीत कौर, पहले आपसे, संजय आपके पास एक सेकंड में आ रहा हूं। अमरजीत कौर, शाहनवाज हुसैन देख लीजिए, अब बॉल उन्होंने वापस आपके कोर्ट में डाल दी है कि कौन लोग हैं जो इन लोगों को बचा रहे हैं। असल में जो लोग देश विरोधी नारे लगा रहे थे, कन्हैया कुमार का आपने समर्थन किया, उनको बेल मिल गई। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जिसमें अनिर्बन है, उमर खालिद हैं, बाकी लोग हैं, क्या आप उनको भी क्लीन चिट दे रही हैं अमरजीत कौर? देखिए, बॉल अभी भी शाहनवाज हुसैन की कोर्ट में है। उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया कि जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो परमिशन दिए हैं, उनको सजा दो। ऑर्गेनाइजर कौन है और परमिशन गिवर कौन है? परमिशन गिवर ना जेएनयू है, ना दूसरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। परमिशन गिवर वहां के रजिस्ट्रार हैं, जो परमिशन भी दिए। लेकिन वो परमिशन विड्रॉ कर ली गई थी अमरजीत कौर, आधा सच बोल रही हैं आप। वो परमिशन विड्रॉ कर ली गई थी, देने वाले को सजा, परमिशन वापस ले ली गई थी, उसके बावजूद वो इवेंट करवाया गया। मेरा पुराना बाइट निकाल के दिखाइए, मैंने कहा ही नहीं। जेएनयू ने नहीं दी परमिशन गिवर कन्हैया नहीं है। मुझे बोलने दीजिए कि परमिशन गिवर कन्हैया नहीं है, जेएनयू नहीं है, एआईएसएफ नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि छुपा के रखा है, छुपा के रखा नहीं रखा वो तो तफ्तीश की बात है। हम बात कर रहे हैं जो आउटसाइडर्स वहां घुसे, पुलिस को किसने रोका है, होम मिनिस्ट्री को किसने रोका है? अमरजीत कौर, क्या अनिर्बन भट्टाचार्य और उमर खालिद, जो दो और छात्र गिरफ्त में हैं, क्या वो भी पाक साफ हैं? मानव जी, मेरा इल्जाम है शाहनवाज, नहीं शाहनवाज जी, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ये होगा। पर मानव जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ, शाहनवाज जी से आपने सवाल पूछा और झूठ बोल के पलक में साइड में हो लिए, पर मैं ये कहना चाहती हूँ, इस साजिश को गहरे से पर्दाफाश होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि डॉक्टर्ड वीडियो चला के पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का वातावरण बनवाना, सड़कों पे वायलेंस, नेताओं का कहना गोली मार दो, शूट कर दो, यही समस्या है। हाउस कोर्ट के अंदर वामपंथी पार्टियों और बुद्धिजीवियों ने देश में ऐसा कोलाहल मचाया कि सच्चाई छिप जाए। आप वास्तव में पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वाले, कश्मीर की आजादी करने वालों के संरक्षण में खड़ी हो रही हैं। आप एक तरफ कह रही उनको गिरफ्तार करो, दूसरी तरफ कह रही नारे नहीं लगे। जेएनयू के मंच से कन्हैया की उपस्थिति में क्या वो नारे नहीं लगाए गए? अमरजीत कौर, सुन लीजिए, अमरजीत कौर, मेरा एक छोटा 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। कन्हैया की उपस्थिति में वे नारे लगे, पुलिस उपस्थिति में, अरे आप मेरी बात सुन लीजिए। कन्हैया स्वयं स्वीकार कर रहा है, उससे नारे नहीं लगाए, लोगों ने लगाए। आप मेरे से जवाब दीजिए।
ऐसे अल्ट्रा लेफ्ट के विजय सिंह स्पेशल पुलिस अमरजीत कौर सुन तो लीजिए, अमरजीत जी सुन लीजिए, दो अमरजीत जी, कांस्टेबल मोनोलॉग मत सुन लीजिए, एक एक करके सब बोलेंगे। अमरजीत जी, बाकियों को मौजूदगी में गिरफ्तारी होती है, बाकियों को बोलने दीजिए। अमरजीत कौर, मैं देखिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अमरजीत जी प्लीज, बाकियों को अमरजीत जी हमें न कन्हैया से, अमरजीत जी न हमें कन्हैया से झगड़ा है, न उमर खालिद से झगड़ा है। हमारा झगड़ा उन ताकतों से है जो ताकतें दिल्ली के देश की राजधानी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, भारत के टुकड़े की बात कर रहे हैं। और उमर खालिद, आप यही बात करें, उमर खालिद जैसे लोग जो 10 दिन से गायब थे वो जेएनयू में कैसे अवतरित हो गए? कैसे जेएनयू के प्रोफेसर और छात्र उनके बीच खड़े हो गए कि पुलिस को अंदर नहीं आने देंगे? आप बताइए कि यदि इस तरह की बौद्धिकता रहेगी तो क्या इस तरह की बौद्धिकता रहेगी? राहुल गांधी जाकर उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, सीताराम येचुरी खड़े हो जाते हैं, डी राजा खड़े हो जाते हैं, फिर कहते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। आप भारत विरोधी लगाने वालों के संरक्षण में छतरी ठीक है, ये पॉइंट आपका वैलिड है राकेश सिन्हा, ये पॉइंट वैलिड है। संजय झा आप बताइए, कन्हैया को जमानत मिल गई लेकिन अनिर्बन भट्टाचार्य, उमर खालिद और जो बाकी लोग अभी पकड़े नहीं गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उनके भी समर्थन में आ रहे हैं अभी से बिना तफ्तीश का पूरे होने का इंतजार किए हुए? संजय झा देखिए मानक जी, इस बात से भारत के 125 करोड़ लोगों को सावधान होना पड़ेगा कि आरएसएस गलत, झूठ, बेबुनियाद बात कर भारत के साधारण लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। राकेश सिन्हा वहां बैठे हुए हैं, आपके चैनल ने अभी राहुल गांधी जी का भाषण लोकसभा में जो दिया है उसको उन्होंने नहीं सुना। वहां पर तो राहुल गांधी जी ने अभी कहा था, क्यों आंख कार में कुछ घुसा दिया है क्या सिन्हा जी ने? वहां पर राहुल गांधी जी ने साफ तरीके से कहा है कि जिन लोगों ने गलत भाषण की है उन पर आपने कार्रवाई नहीं की। तो उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य पे कोई स्टैंड है अभी से आपका, जैसे कन्हैया पर लिया था संजय झा? राकेश सिन्हा, संजय झा क्या कोई स्टैंड है? बाकी जो छात्र गिरफ्तार हुए हैं उन पर? एक मिनट अरे संजय मानक जी, मैं 10वीं बार 100 बार इस बात को दोहराऊंगा कि अब आरएसएस और भाजपा का रणनीति राहुल गांधी उमर खालिद के समर्थन में आ गए। अब क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस आतंकवादियों के संरक्षण में विचारधारा की जमीन तैयार कर रही है। राकेश जी सुनाई नहीं देगा, एक साथ बोलेंगे से लेकर राहुल गांधी, राकेश जी इनके पास नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। नहीं देंगे। मानक जी इनको रोकिए आप, हाँ। मानक जी इनको रोकिए, नहीं तो मैं बोलता रहूंगा। सिन्हा जी का ये तानाशाही नहीं चलेगा, मैं बोलता रहूंगा। हाँ संजय जी बोलिए, कंप्लीट करिए आप, चुपचाप सुनिए। हाँ, कंप्लीट क्या भाषणबाजी करते कंप्लीट हैं? मैं कह रहा हूं जो राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा है और वही कांग्रेस पार्टी का हमेशा से वही हमारा नजरिया रहा है। हमने सार्वजनिक तरीके से कहा है कि यदि कोई देशद्रोह का कोई भी किसी ने भी नारा लगाए उसको ढूंढिए, उस पर कार्रवाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं संजय जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जेएनयू में राहुल गांधी क्या करने गए थे? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राहुल गांधी सत्यनारायण भगवान की पूजा थी जिसकी प्रसाद लेने के लिए गए थे। एक सेकंड जेएनयू में नहीं, जेएनयू में सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं थी। राकेश जी एक सेकंड, आतंकवादियों के समर्थन में लगे नारे के समर्थन में राहुल गांधी खड़े थे। राकेश जी देखिए, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक का टाइम आ जेएनयू के मंच पर क्या बोलते हैं वो महत्वपूर्ण है। राकेश जी, संजय झा एक सेकंड, बहुत हो गया यार, कितना झूठ बोलोगे? संजय जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड शांत हो जाइए, ठंडा पानी पीजिए। ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ब्रेक से पहले शाहनवाज जी आपके पास फिर से आ रहा हूं मैं, एक छोटे से कमेंट के लिए प्लीज, छोटा सा कमेंट। संजय झा एक सेकंड आ रहा हूं। शाहनवाज जी, बात वही घूम फिर के वहीं आ गई है कि कन्हैया कुमार की जमानत से आपको नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस की इस पूरी जांच पर सवाल खड़े हो गए? ये तो आप मानेंगे? देखिए, कन्हैया कुमार की जमानत से सवाल नहीं उठता कि जांच पे सवाल हो गया, क्योंकि ये मामला खारिज नहीं हुआ। दूसरा, आज सब लोगों को बोलने को मजबूर होना पड़ रहा है कि जो लोग देश विरोधी नारे लगा रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये बात न राहुल जी ने या अमरजीत जी ने किसी ने पहले नहीं कही, क्योंकि देश में माहौल बन गया कि देश के अंदर जो देश विरोधी नारा लगाएगा उसके साथ जो लोग खड़े होंगे, देश के लोग उससे नाराज हैं। ये बात बीच में बोलना आज राहुल जी पार्लियामेंट जी कह रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे, पार्लियामेंट के, अरे सुन लीजिए बाबू, सुनिए, अरे सुनिए ना, क्या दिक्कत है, सुन लीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। आज उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी नारा, पहले दिन स्टैंड लेना चाहिए था, आप पहले दिन कहना चाहिए था कि पहले देश विरोधी नारे लगाने वालों को पकड़ो, जेल के सलाखों में भेजो, ये नाम कहना चाहिए था।
लेकिन चलिए सर, एक ब्रेक का टाइम हो गया है बुनियादी और इंतजार नहीं कर पाऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। शाहनवाज जी, वक्त की नजाकत है, बहस हम इसी बात पर कर रहे हैं। कन्हैया कुमार को, जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में 12 तारीख को गिरफ्तार किया था, हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं, क्या दिल्ली पुलिस की और सरकार की इससे किरकिरी नहीं होती है? सबसे बड़ा सवाल के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। संजय झा, कन्हैया की जमानत का मुद्दा संसद में उठेगा। एक और मुद्दा मिल गया आपको संजय झा, कम शब्दों में प्लीज। मानिक जी, मैं इतना कहूंगा कि कन्हैया कुमार के लिए लड़ना ये हर व्यक्ति का एक जिम्मेदारी है। ये भारत के लोकतंत्र, भारत के प्रजातंत्र को बचाना है, क्योंकि मोदी सरकार उसका गला घोटने की कोशिश कर रही है और हम उनको उस पर विफल करेंगे। ठीक है संजय, नहीं होने देंगे। बस इतना और टाइम नहीं, सबको आजादी मिलेगी कि वो सही बात अपना जो भी। ठीक है संजय, और टाइम नहीं। शाहनवाज जी तैयार है विपक्ष के हमले के लिए कन्हैया पर? प्लीज कम शब्दों में प्लीज। देखिए, सब लोगों की आजादी है। देश के 1000 टुकड़े करने वाले और देश को बर्बाद का नारा लगाने वालों के खिलाफ सबको खड़े होना चाहिए। इसकी जरूरत है, न कि ऐसे नारे लगाने वालों को, बचाने वालों की मदद करनी चाहिए। इसलिए आज देश इस बात के लिए तैयार नहीं है कि भारत के सरजमी पर कोई भारत विरोधी नारा लगाए। कानून अपना काम करेगा, अदालत में मामला है। ठीक है सर, अब कानून को, अदालत को अपना काम करने दीजिए। जो साक्ष्य दिल्ली पुलिस को रखना है वहाँ रख रही है। ठीक है, लेकिन हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। अमरजीत कौर, क्या उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य पे भी आपकी वही राय है जो कन्हैया के बारे में थी? मैं समझती हूं कि इसके ऊपर बड़ी सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बड़ी गहरी कॉन्स्पिरेसी थी जेएनयू को फंसाने की। ठीक है, उसी प्रोसेस के अंदर समझ में आएगा कि स्मृति ईरानी की जो एडवर्टाइजर थी शिल्पी, वो पाई गई है उसकी डॉक्टरिंग में, वीडियो की। इसलिए ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है। अच्छा ठीक है, गहरी साजिश में ये दोनों बच्चे भी फंसाए गए हैं। अमरजीत कौर, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। ये साजिश को खोलने की बात कर रहे हैं ना? हाँ, नहीं, मैं टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप किसी का नाम ना लें तो ज्यादा अच्छा है, जब तक उस पर जांच ना हो जाए और सबूत ना हो। क्लोजिंग कमेंट राकेश जी आपको। देखिए, मैं कह रहा हूं, कांग्रेस एक नया शब्दकोश तैयार कर रही है। उस शब्दकोश में राजगुरु की जगह अफजल गुरु और रानी लक्ष्मीबाई की जगह इशरत रानी को रख रही है। ये कांग्रेस की नई रणनीति है। देश में नए, लेकिन आज आपका दिन नहीं है राकेश जी। आज कन्हैया कुमार को जमानत के लिए, कन्हैया कुमार से हमारा झगड़ा नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं है। आज आपका दिन नहीं है, झगड़ा कर रहे हैं। चलिए, ये बहस, जो बहस यहाँ हो रही है, इसी तरह की बहस आपको संसद में भी कल देखने को मिलेगी। तैयार रहेगा उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हुसैन, संजय झा, अमरजीत कौर और राकेश सिन्हा।